हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली कॉन्सेप्ट। गाइस, हम रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ते जा रहे हैं और ये जो करंट अफेयर्स आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे, चाहे वो रेलवे का हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, एसएससी एक्सेट्रा। तो ये जो करंट अफेयर्स मैं रेगुलरली अपडेट कर रही हूँ, इसमें फैक्ट भी होंगे, साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाते जाऊँगी सो दैट अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत इसमें ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला है रेड पांडा डे। इंटरनेशनल रेड पांडा डे या अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 सितंबर को। अब रेड पांडा के बारे में कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ। रेड पांडा जो है वो बेसिकली आपको मिलेगा ईस्टर्न हिमालयस, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस इंडिया में, और साथ ही साथ ये आपको मिलेगा साउथ वेस्ट जो चाइना है वहाँ पर रेड पांडा मिलते हैं। और ये IUCN आप सब जानते हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में लिस्ट निकालती है। IUCN एक संस्थान है जो कि जो भी विलुप्त कगार पे होने वाली जो प्राणी हैं उनके बारे में लिस्ट निकालती है। तो IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में रेड पांडा का नाम है। तो ये आपको दूसरी चीज़ याद रखें। तीसरी चीज़ ये याद रखनी है कि अब रेड पांडा की जो पॉपुलेशन होगी वो लगभग 10,000 करीबन रह गई है। और इतना कम पॉपुलेशन होने का कारण और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ होने का कारण ये है कि इनका जो हैबिटाट है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इतनी बातें आपको रेड पांडा के बारे में याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाँ, नेक्स्ट है 21 सितंबर। अभी हमने 19 सितंबर देखा था रेड पांडा डे। अब देखिए 21 सितंबर। 21 सितंबर मनाया जाता है या 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस या वैश्विक अल्जाइमर डे। वर्ल्ड अल्जाइमर डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। और इसका थीम क्या रखा गया था इस साल? तो इस साल इसका थीम रखा गया था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। क्या रखा गया था? लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटिया। ओके, ये याद रखना। अल्जाइमर का मतलब होता है एंजाइटी, ठीक है। अल्जाइमर का मतलब होता है एंजाइटी। एंजाइटी आपको किसी भी कारण से हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसके कारण से भी आपको एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अलग अलग ख्याल आना, रैपिडली दिमाग बहुत ज़्यादा सोचने लगना, और इसके कारण से आपका जो भी फंक्शन है वो डेली बेसिस पे जो भी आप काम करते हैं उसमें इसमें अवरोध आता है। और डिमेंटिया का मतलब होता है पागलपन। पागलपन इन द सेंस आप जो है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में जो है उसको जज नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण से आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ग्रसित हो जाती है। तो एल्जाइमर्स डे आपको समझ में है, एंजाइटी होता है एल्जाइमर का मतलब, और डिमेंटिया का मतलब होता है पागलपन। मतलब पागलपन के बारे में आपको या आपको किसी भी तरीके का मेंटल इलनेस है तो उसके बारे में आपको बात रखनी चाहिए। ट्रीटमेंट से ही आपको कुछ भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। देखिए अल्जाइमर्स डे भी 21 सितंबर को है, और इंटरनेशनल डे ऑफ पीस शांति का वैश्विक दिवस, ठीक है। वैश्विक दिवस शांति के लिए कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, और इस साल का थीम था शेपिंग पीस टुगेदर। इस साल का थीम क्या था? शेपिंग पीस टुगेदर। ये आपको याद रखना है ना। तो 21 सितंबर को अल्जाइमर डे भी हो गया, और 21 सितंबर को हो गया आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पीस या वैश्विक शांति दिवस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है गाइज, इसको स्किप मत करना। मैं इसको बहुत डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि जो क्रिस्पर टेक्निक है ये क्या होती है। आपको जैसे आप सबको पता है कि हमारे जो हर एक सेल में होता है DNA। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है DNA को। तो ये जो हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को कहते हैं DNA। अब हर DNA जो है, क्रिस्पर टेक्निक में क्या होता है, इस DNA का एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है, और इस DNA का हिस्सा निकालते हैं तो जो पोर्शन निकलता है जो काम का रहता है वो रहता है gRNA। जी टाइप RNA रहता है, मतलब एक पोर्शन आपने निकाल लिया, उसका एग्जाम्पल है gRNA। और ये जो gRNA है
इसका काम होता है कि अपने टाइप के जो डीएनए है उससे वो अपने आप को बांध लेता है। अब इस टेक्निक का यूज़ करके कोविड-19 टेस्ट करने वाले हैं हम। अब भाई ये क्रिस्पर टेक्निक है क्या? क्रिस्पर टेक्निक हमारी खुद की ह्यूमन बॉडी से इसको इन्वेंट किया गया है। हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया का काम ये होता है, अगर कोई फॉरेन बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है मान लीजिए, और वो जा कर के हमारी बॉडी में ये बैक्टीरिया वायरस अटैक कर रहा है, तो हमारी बॉडी का जो ये बैक्टीरिया होगा ना, ये क्या करेगा, ये उससे लड़ने का काम करता है। लड़ने के काम के लिए वो क्या करता है, हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, उसको वो ऑर्गेनाइज करने लगता है ताकि जो ये भी वायरस या बैक्टीरिया हमको अफेक्ट कर रहा है उससे वो लड़ पाए। ठीक है, उस हिसाब से हमारे डीएनए को क्या करते हैं, ये अरेंज करने लगते हैं। तो इसी तरीके से ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका नाम है Cas9। ठीक है, Cas9, ये जो Cas9 बैक्टीरिया है, इसका काम होता है कैंची की तरह ये डीएनए को तोड़ सकता है। ये Cas9 आप याद रखिएगा। ये जो बैक्टीरिया है Cas9, Cas9, इसका काम होता है कि डीएनए को ये कैंची की तरह काट सकता है। तो ये जो Cas9 बैक्टीरिया है, इसका यूज़ करके अब कोविड-19 टेस्ट हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए, अब जो डीएनए है ना, अगर मान लीजिए Cas9 बैक्टीरिया इसमें इंड्यूस कराते हैं तो ये डीएनए काट लेगा। काटने के बाद जब आरएनए जो आपको मिलेगा, जीआरएनए, उसको आप तो देखेंगे कि वो रीअरेंज हो रहा है कि अगर वो रीअरेंज हो रहा होगा तो पॉजिटिव केस आ सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो क्रिस्पर टेक्निक है उसको अलग अलग बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं, उनका डिटेक्शन करने के लिए, उनकी टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। और इस टेक्निक का बहुत सारे फील्ड में यूज़ होता आ रहा है। चाहे वो कोई भी स्पीसीज़ हो, कोई भी जीव हो, उसके ऊपर इसका इस्तेमाल करके आप उपज को बढ़ा सकते हैं। प्लांट स्पीसीज़ में भी इसका यूज़ होता है, मतलब पौधों में भी इसका यूज़ होता है। अगर आपको उपज बढ़ानी है तो उसके लिए तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का पहला क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट अब हो चुका है। इसको टाटा ग्रुप ने डेवलप किया है, ठीक है, और CSR-IGIB इसने ये एक संस्थान है, CSR-IGIB, इसने इंडिया में इसको यूज़ करने के लिए अप्रूव कर दिया। तो दो चीज़ें आपको याद रखना है, इंडिया का पहला क्रिस्पर कोविड-19 टेस्ट डेवलप हो गया है, इसको डेवलप करने वाले हैं टाटा ग्रुप, और CSIR-IGIB ने इसको अप्रूव भी कर लिया है ताकि इसको इंडिया में यूज़ किया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको मेडिकल एजुकेशन के फील्ड में IG नोबल मिला है, नोबल प्राइज़ मिला है 2020 के लिए। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। हाँ, तो SBI ने गूगल पे के साथ में अभी कोलैबोरेशन कर लिया है। कारण ये है कि अब ये अपने कस्टमर को जो गूगल जो कार्ड्स उनके पास है, अपने कार्ड्स का यूज़ करके गूगल पे भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट करंट अफेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है 22, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो होगा, ये 22-23 जो होगा, उसमें GDP की ग्रोथ रेट ये एस्टिमेट की जा रही है कि लगभग 19% हो सकती है। तो ये आपको याद रखिएगा, ये अनुमानित है कि 19% ग्रोथ हो सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये न्यूज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि SBI लाइफ इंश्योरेंस ने येस बैंक के साथ में बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है, या एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो SBI के जितने भी रिटेल प्रोडक्ट्स है इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड, उसको हैंडल करने का काम येस बैंक करेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम चालू किया है आसाम में। ठीक है, सेल्फ रिलायंस प्रोग्राम मतलब अब स्वावलंबी बनाने के क्षेत्र में महिलाओं को ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि SBI ने इसको कहाँ स्टार्ट किया है, तो उसको स्टार्ट किया है आसाम में। तो आपको ये याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अभी जो वीज़ा है, ठीक है, उन्होंने एक नया स्कीम चालू किया, वो है IFW, आई फंड वुमेन। मतलब अब वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में एक और
कार्य किया गया है। ये ग्लोबल ग्रांट देने वाले हैं इंडिया को और ये सपोर्ट करने वाले हैं वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो फीमेल उद्यमी होते हैं, महिलाएं उद्यमी जो होती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए अब फंडिंग की जाएगी वुमेंस को। ठीक है, तो ये इसके तहत जो ग्लोबल ग्रांट है वो वीज़ा के द्वारा दिया जाएगा वुमेंस को। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उन्होंने दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली है वहाँ पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। ठीक है, और ये जो एक्शन है वो लिया गया है ताकि एयर पोल्यूशन को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सके। इसी क्षेत्र में जो पीएमओ के मुख्य सचिव है डॉक्टर पी के मिश्रा, उनके द्वारा ही इस पैनल का गठन किया गया है। और इस पैनल में जो भी टेक्निक है वो जो कि पर्यावरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए एनसीआर रीजन में और पोल्यूशन को कम करने के लिए अलग अलग एक्शन लिए जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हम देख चुके हैं। तो गाइस, आज के करंट अफेयर्स होते हैं यही समाप्त। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।